श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 29। दीपक और पतंग के दृष्टांत से नाश के दृश्य का कथन। जय श्री कृष्ण। रुकिए, क्या आपने कभी जलती हुई अग्नि को देखा है जिसमें लकड़ियां बस समा जाती हैं? तो सोचिए, जब उस अग्नि का रूप स्वयं ईश्वर हो तो उसका प्रभाव कितना प्रचंड होगा। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। आज हम जानेंगे विराट रूप की अग्नि का रहस्य। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने बताया था कि जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं वैसे ही योद्धा प्रभु के प्रज्वलित मुखों में समा रहे हैं। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। भावार्थ मीनिंग, जैसे पतंगे जलती अग्नि की ओर तेजी से आकर्षित होकर नष्ट होने चले जाते हैं वैसे ही यह सब योद्धा भी आपकी प्रज्वलित मुखों की ओर नाश के लिए दौड़ रहे हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। दीपक और पतंग के दृष्टांत से नाश के दृश्य का कथन। श्लोक 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। उच्चारण की विधि यथा प्रदीप्तम ज्वलन पतंगाय विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाय तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाय तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगाय। 29। शब्दार्थ यथा अर्थात जैसे, पतंगाय अर्थात पतंग मोहवश, नाशाय अर्थात नष्ट होने के लिए, प्रदीप्तम अर्थात प्रज्वलित, ज्वलन अर्थात अग्नि में, समृद्ध वेगा अर्थात अति वेग से दौड़ते हुए, विशंति अर्थात प्रवेश करते हैं, तथा अर्थात वैसे, एव अर्थात ही, ये, लोका अर्थात सब लोग, अपि अर्थात भी, नाशाय अर्थात अपने नाश के लिए, तव अर्थात आपके, वक्त्राणि अर्थात मुखों में,
समृद्ध वेगा अर्थात अति वेग से दौड़ते हुए। विशंति अर्थात प्रवेश कर रहे हैं। अर्थ जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। 29 व्याख्या यथा प्रदीप्त ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। जैसे हरी हरी घास में रहने वाले पतंगे चातुर्मास की अंधेरी रात्रि में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं तो उस पर मुग्ध होकर कि बहुत सुंदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, हमारा अंधेरा मिट जाएगा, उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। उनमें से कुछ तो प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, कुछ को अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे तड़पते रहते हैं। फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमारे को बड़े लाभ से वंचित कर दिया। तथैव नाशाय विशंति लोकास्तवापी वक्त्राणी समृद्ध वेगाय। भोग भोगने और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना, ये बढ़ा हुआ सांसारिक वेग है। ऐसे वेग वाले दुर्योधनादि राजा लोग पतंगों की तरह बड़ी तेजी से कालचक्ररूप आपके मुखों में जा रहे हैं, अर्थात पतन की तरफ जा रहे हैं। 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्राय मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदि को प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं। उनको प्राप्त करने में उनका अपमान होता है, निंदा होती है, घाटा लगता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं वो आयु भी समाप्त होती जाती है। फिर भी वे नाशवान भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए भीतर से लालायित रहते हैं। अजानन दाहात्म्य पत्ति शल्भो दीप दहने स मीनोप्यज्ञानाद्वडिष्युत मशनाति पिशतम। विजानन तो पैते वयमीय विपज्जाल जटिलान न मुंचाम कामान है गहनो मोह महिमा। भर्तृ हरि वैराग्यष्टक। पतंग दीपक के दाहक स्वरूप को न जानने के कारण ही उस पर गिरता है। मछली भी अज्ञानवशी बंसी में लगे हुए मांस के टुकड़े को निगलती है, परंतु हम लोग जानते हुए भी विपत्ति के जटिल जाल में फंसाने वाली कामनाओं को नहीं छोड़ते। अहो, मोह की महिमा बड़ी गहन है। परिशिष्ट भाव पिछले श्लोक में नदियों का और इस श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया गया है। पतंगे तो मोहवश लेने की इच्छा से खुद अग्नि में जाते हैं, पर नदियां अपने आप को देने के लिए समुद्र में जाती है। अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वे पतंगों के समान हैं, और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे नदियों के समान हैं। लेने का भाव जड़ता है और देने का भाव चेतनता है। लेने की भावना से अशुभ कर्म और देने की भावना से शुभ कर्म होते हैं। लेने की इच्छा वालों के लिए स्वर्ग है और देने की इच्छा वालों के लिए मोक्ष है, कारण कि लेने का भाव बांधने वाला और देने का भाव मुक्त करने वाला होता है। संबंध पीछे के 2 श्लोकों में 2 दृष्टांतों से दोनों समुदायों का वर्णन करके अब संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्वरूप भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: जीवन की सच्चाई हम अपनी इच्छाओं, संघर्षों और सपनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये सब एक दिन प्रभु के विराट में समा जाते हैं। समाधान: गीतास व्यू मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। जैसे पतंगा अग्नि को देख नष्ट होता है, वैसे ही हम भी इस संसार की माया में नष्ट हो रहे हैं जब तक हमें ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। सीख: सच्ची गति वही है जो परमात्मा की ओर हो, नाश की नहीं, मोक्ष की। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न: समृद्ध वेगाह का क्या अर्थ है? समृद्ध जीवन। बी तेज वेग से। सी शांत मन से। डी धीमे धीमे।
आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है बी, तेज वेग से। समृद्ध वेगाः का मतलब होता है बहुत तेज गति से। यह दर्शाता है कि लोग कैसे मोहवश विनाश की ओर तेजी से बढ़ते हैं। कल अर्जुन देखेंगे कैसे प्रभु के विकराल मुख की अग्नि संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर रही है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, चेतावनी भी है। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर